घाटशिला में जिस जिस परिणाम की उम्मीद थी, जिस रुझान की उम्मीद थी, कुछ वैसा ही हुआ है और घाटशिला में लगातार जयराम महतो का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि जेकेएलएम झारखंड लोक शक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट है रामदास मुर्मू, वो लगातार काउंटिंग में आगे चल रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम को कड़ी चुनौती दे रखी है। दरअसल बता दें आपको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की साझा सरकार झारखंड में चल रही है। हेमंत सोरेन सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें इस चीज पर टिकी हुई थी कि आखिरकार जयराम महतो, जो कि यूथ टाइगर के नाम से झारखंड में एक नए उभरते हुए राजनेता के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में झारखंड की घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव पे परचम लहरा पाएंगे? ताबड़तोड़ उनकी पार्टी ने जन प्रचार किया। एक तरफ आजसू पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था, उसके बाद भी जो रामदास मुर्मू और जयराम महतो चुनावी मैदान में डटे रहे। उम्मीद ये थी कि जीतेंगे और उम्मीद उसी के मुताबिक जो आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि लगातार घाटशिला विधानसभा सीट पर जो काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों में जयराम महतो लगातार लीड बनाए हुए हैं। घाटशिला पर उनके साथी जो रामदास मुर्मू चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी और जेएमएम को लगातार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से जो टिकट दिया गया था वो पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को दिया गया था और उम्मीद ये जताई गई थी कि इस घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी हो सकता है कि बाजी मार जाए, लेकिन रामदास मुर्मू को चुनावी मैदान में जयराम महतो ने उतारा। जयराम महतो ने ऐलान पहले दिन से किया था कि घाटशिला की जनता जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लगातार लड़ रही है और जल जंगल जमीन को बचाते हुए हम फिर से परचम लहरा रहे हैं और घाटशिला में बड़ी जीत की ओर जेकेएलएम आगे बढ़ेगी। उनकी उम्मीदों के मुताबिक रुझान सामने आ रहे हैं। जयराम महतो का लगातार परचम लहरा रहा है। जयराम महतो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं कि घाटशिला विधानसभा सीट पर जो माहौल दिखाई दे रहा है, उस माहौल को लेकर के बीजेपी और जेएमएम को लगातार पिछाड़ रहे हैं रामदास मुर्मू। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जेपी नड्डा घाटशिला पहुंचे, वहीं हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनावी मोर्चा संभाले रखा। बीजेपी की ओर से बाबूलाल सोरेन के समर्थन में उनके पिता चंपई सोरेन ने लगातार जन प्रचार किया, लेकिन वो पूरा जन प्रचार यहाँ पर कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि सोमेश सोरेन के पक्ष में यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन कांटे की टक्कर अब रामदास मुर्मू और सोमेश सोरेन के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी से रामदास मुर्मू चुनाव लड़ रहे थे। आदिवासी चेहरा होने के चलते बड़ी संख्या में यूथ वोट बैंक जो है वो यहाँ पर रामदास मुर्मू के समर्थन में आया और कहीं ना कहीं आरोप ये लगाए गए कि जेएमएम सरकार अपने वादे अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। बहुत से ऐसे वादे थे जो पूरा करने की बात शुरुआती 1 साल में ही कही गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा। तो क्या वही एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ती हुई झारखंड में नजर आ रही है जेएमएम पर? जयराम महतो लगातार लीड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में लगातार जिस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो भी जयराम महतो और रामदास मुर्मू के जो समर्थक हैं उनमें उत्साह का एक भाव पैदा कर देती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि काउंटिंग प्रोसेस लगातार जारी है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव के दौरान जयराम महतो यहाँ हेमंत सोरेन बीजेपी को बड़ी टक्कर दी, उन्होंने लगातार सीधा जुबानी हमला किया और उसके बाद फाइनल डे जिस दिन 11 नवंबर को वोटिंग हुई, उसी दिन यहाँ रामदास मुर्मू और जयराम महतो ने ये ऐलान कर दिया था कि जेकेएलएम दोबारा से फिर से इस घाटशिला सीट पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और लोगों में जो उत्साह देखने को मिला रामदास मुर्मू को लेकर के, जयराम महतो को लेकर के, हो सकता है कि आगामी वक्त में जयराम महतो झारखंड में एक बड़ा चेहरा राजनीतिक तौर पर उभर कर सामने आए, क्योंकि जिस तरीके की
यूथ वोट बैंक में उनको लेकर के उत्साह देखने को मिला, वो उत्साह क्या ईवीएम में कैद हो गया है? जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें लगातार रामदास मुर्मू लीड बनाए हुए हैं, और रामदास मुर्मू की ये बढ़त क्या उन्हें फाइनल वोटिंग काउंटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें जीत की ओर आगे ले जाएगी? हेमंत सोरेन ने बड़े दावे किए कि झारखंड की जल जंगल जमीन की लड़ाई हमने लड़ी है, लेकिन नतीजे शायद हो सकता है कि जेएमएम के मुताबिक ना हो। सोमेश सोरेन को इस सीट पर बड़ा झटका लग जाए, और सोमेश सोरेन को यदि इस सीट पर बड़ा झटका झारखंड के घाटशिला में लग जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में क्या डाउनफॉल हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, बाय इलेक्शन में अक्सर देखने को मिलता है कि उसी पार्टी को जीत नसीब होती है। लेकिन जो शुरुआती काउंटिंग है इसमें जयराम महतो समर्थित कैंडिडेट रामदास मुर्मू ने लगातार लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और वो इस घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में करने का दावा भी कर रहे हैं। उनके समर्थक जो वोटिंग काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जयराम महतो टाइगर है झारखंड के, और रामदास मुर्मू उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि जानकारी जो सामने आ रही है, लगातार इनपुट्स जो सामने आ रहे हैं वो इनपुट्स ये है कि झारखंड में जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है वो माहौल लगातार हम आपको आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, और जैसे जैसे चुनाव आयोग के नतीजे सामने आ रहे हैं, नतीजे जिन काउंटिंग सेंटर्स पर जिन राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और सुबह से ही लगातार जो रामदास मुर्मू है वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। जेएमएम को, बीजेपी को बड़ा झटका झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव के वक्त पर देखा गया था कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही थी, ताबड़तोड़ बड़े बड़े राजनेता वहां पर पहुंच रहे थे, बीजेपी की तरफ से बड़े दिग्गज नेताओं का डेरा डाल करके वहां पर जीत दर्ज करने की कोशिश की गई, माहौल बनाने की कोशिश की गई, जबकि जेएमएम की तरफ से मोर्चा संभाला वहां पर घाटशिला में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने, क्योंकि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन लगातार जेएमएम के चेहरे के रूप में काम कर रहे हैं। विश्वम गुरु के रूप में जाने जाने वाले शिबू सोरेन, जो कि चुनाव से कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक यहाँ पर असमर्थता और स्वास्थ्य स्थितियों के चलते वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। झारखंड में लगातार जो मोर्चा संभाले रखा हेमंत सोरेन ने, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने, वो लगातार यहाँ पर अब कहीं ना कहीं घाटशिला विधानसभा सीट पर उनके प्रत्याशी के पक्ष में जाता हुआ नतीजा नजर नहीं आ रहा है। रुझानों में आपको दिखाया, हमने एग्जिट पोल्स में दिखाया कि जयराम महतो समर्थित रामदास मुर्मू जो है वो यहाँ पर परचम लहरा सकते हैं, और काउंटिंग सेंटर्स पर जो उत्साह उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद है, वहां से जो इनपुट्स आ रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार काउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस लगातार बढ़ती काउंटिंग में रामदास मुर्मू को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। घाटशिला विधानसभा चुनाव के नतीजे, सबसे सटीक नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। जो जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं वो जानकारी सीधे आपको इनपुट्स मिल रहे हैं काउंटिंग सेंटर से, जहां पर लगातार वोटिंग हो रही है। और ये लगातार वोटिंग क्या घाटशिला में बीजेपी और जेएमएम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि रामदास मुर्मू उनके साथ जयराम महतो लगातार वहां पर जो काउंटिंग सेंटर्स है उनका दौरा कर रहे हैं, उनके समर्थक डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, जिताने का दावा कर रहे हैं, उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। और घाटशिला पर एक बार फिर से जयराम महतो, उनके समर्थित रामदास मुर्मू अपनी पार्टी जेकेएलएम का पर्चा लहराने में जुटे हुए हैं।